इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिखकर बताएंगे। लिखने से वो वर्ड मीनिंग आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगी और आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आसानी से आने लगेगी। अगर आप हमारी वीडियोज़ लगातार देखते हैं तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना और अच्छे से आने लगेगा। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। रिवॉर्ड ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदारी का इनाम। रिवॉर्ड का मतलब होता है इनाम, ऑफ का ऑनेस्टी ईमानदारी। वंस एक बार, देयर वॉज अ पुअर फार्मर। देयर वॉज अ पुअर फार्मर, एक गरीब किसान था। पुअर का मतलब है गरीब, फार्मर किसान, वॉज था। ही बिलीव्ड, ही बिलीव्ड वह विश्वास करता था। इन अर्निंग, इन अर्निंग कमाने में। बाई हार्ड वर्क, बाई हार्ड वर्क कड़ी मेहनत करके या फिर कड़ी मेहनत से। हार्ड वर्क का मतलब है कड़ी मेहनत, बाई से। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, ही वॉज वह था, वेरी ऑनेस्ट बहुत ईमानदार, वह बहुत ईमानदार था। ऑनेस्ट का मतलब है ईमानदार। ही वॉज नॉट ग्रीडी, ही वॉज नॉट ग्रीडी वह लालची नहीं था। ग्रीडी का मतलब है लालची। वन मॉर्निंग, वन मॉर्निंग एक सुबह। व्हेन द फार्मर ओपेंड, व्हेन द फार्मर ओपेंड जब किसान ने खोला। ओपन का मतलब होता है खोलना, ओपेंड है तो खोला। द गेट ऑफ हिज हट, द गेट ऑफ हिज हट अपनी झोपड़ी का फाटक। ऐसे तो झोपड़ी में फाटक नहीं होता है, लेकिन स्टोरी है हम ऐसा मान सकते हैं। गेट का मतलब होता है फाटक, हट झोपड़ी। ही फाउंड, ही फाउंड उसे मिला। अ पिचर, अ पिचर एक घड़ा। फाउंड का मतलब है मिला या फिर उसने पाया, पिचर घड़ा। द पिचर वॉज फुल ऑफ, द पिचर वो घड़ा, वॉज फुल ऑफ भरा हुआ था। फुल ऑफ का मतलब है भरा हुआ, वॉज था। गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्कों से। गोल्ड कॉइन्स का मतलब है सोने के सिक्के। ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड, ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। सरप्राइज का मतलब है आश्चर्यचकित, वेरी बहुत, वॉज था या हुआ। टू सी, टू सी देख करके। दैट पिक्चर, दैट पिक्चर वो घड़ा। हिज चिल्ड्रेन, हिज चिल्ड्रेन उसके बच्चे। वर वेरी हैप्पी, वर वेरी हैप्पी बहुत खुश थे। बट लेकिन द फार्मर एंड हिज वाइफ, द फार्मर एंड हिज वाइफ वो किसान और उसकी पत्नी। डिड नॉट इवन टच, डिड नॉट इवन टच छुआ भी नहीं। डिड नॉट टच का मतलब है नहीं छुआ, इवन भी। दीज गोल्ड कॉइन्स, दीज गोल्ड कॉइन्स इन सोने के सिक्कों को। द फार्मर एंड हिज वाइफ, द
फार्मर एंड हिज वाइफ, वो किसान और उसकी पत्नी। कवर्ड, ढक दिया। द माउथ ऑफ द पिचर, द माउथ ऑफ द पिचर, घड़े के मुंह को। एंड टूक इट, एंड टूक इट, और इसे ले गए। टू द किंग, टू द किंग, राजा के पास। द फार्मर टोल्ड एवरीथिंग, द फार्मर टोल्ड, किसान ने बताया। एवरीथिंग, एवरीथिंग, सब कुछ। टू द किंग, टू द किंग, राजा को। एंड हैंडेड ओवर, एंड हैंडेड ओवर, और दे दिया। द पिचर, द पिचर, वो घड़ा। टू हिम, टू हिम, उसे, यानी राजा को। द किंग आस्क्ड, द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा। द फार्मर, द फार्मर, उस किसान से। डू यू नो, डू यू नो, क्या तुम जानते हो। द प्राइस ऑफ दीज गोल्ड कॉइन्स, द प्राइस ऑफ दीज गोल्ड कॉइन्स, इन सोने की सिक्कों की कीमत। प्राइस का मतलब है कीमत। ऑफ दीज गोल्ड कॉइन्स, इन सोने के सिक्कों की। द फार्मर रिप्लाइड, द फार्मर रिप्लाइड, किसान ने जवाब दिया। दीज गोल्ड कॉइन्स, दीज गोल्ड कॉइन्स, ये सोने के सिक्के। मस्ट बी, जरूर होंगे। वर्थ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, वर्थ ऑफ थाउजेंड ऑफ रुपीज, हजारों लाखों रुपए की कीमत के। वर्थ का मतलब है कीमत के, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, हजारों रुपए के। सर, सर यानी राजा। देन, फिर। द किंग सेड, द किंग सेड, राजा ने कहा। वाई डिड यू नॉट फील टेम्पटेशन, वाई डिड यू नॉट फील, तुमने क्यों महसूस नहीं किया। टेम्पटेशन, लालच, तुमने कोई लालच क्यों नहीं महसूस की। द फार्मर सेड, द फार्मर सेड, किसान ने कहा। सर, आर आइडियल्स, आर आइडियल्स, हमारे विचार। आइडियल्स का मतलब है यहां पर आदर्श या फिर विचार। आर मोर वैल्यूएबल, आर मोर वैल्यूएबल, ज्यादा मूल्यवान है। देन एनी अदर थिंग, देन एनी अदर थिंग, किसी दूसरी चीजों की तुलना में। इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, इस दुनिया के। इस दुनिया में हमारे आदर्श किसी और चीज की तुलना में ज्यादा मूल्यवान है। द किंग वॉज वेरी सरप्राइज्ड, द किंग, वो राजा। वॉज वेरी सरप्राइज्ड, वो राजा बहुत आश्चर्यचकित हुआ।
टू सी, टू सी देख करके, द ऑनेस्टी ऑफ द फार्मर, द ऑनेस्टी ईमानदारी ऑफ द फार्मर उस किसान की, एंड हिज वाइफ, एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी की। ही वॉज वेरी ग्लैड, ही वॉज वेरी ग्लैड वह बहुत खुश हुआ, टू नो, टू नो ये जानकर, दैट कि सच ऑनेस्ट पर्सन्स, सच ऑनेस्ट पर्सन्स इस तरह के ईमानदार आदमी, सच का मतलब है इस तरह के, ऑनेस्ट ईमानदार, पर्सन्स आदमी, अगर यहां पर हम पीपल कर दें तो वो ज्यादा सही होगा। ऑल्सो लीव, ऑल्सो लीव भी रहते हैं, इन हिज किंगडम, इन हिज किंगडम उसके साम्राज्य में। उसे ये जानकर खुशी हुई कि इस तरह के ईमानदार लोग भी उसके साम्राज्य में रहते हैं। द किंग, द किंग राजा, वॉज सो प्लीज्ड, वॉज सो प्लीज्ड राजा बहुत खुश हुआ, सो प्लीज का मतलब होगा बहुत खुश। जैसे ग्लैड का मतलब भी खुश होना होता है, हैप्पी का भी मतलब खुश होना होता है, उसी तरह प्लीज का भी मतलब खुश होना होता है। विद द फार्मर, विथ द फार्मर उस किसान से, दैट कि ही ऑफर्ड हिम, ही ऑफर्ड हिम उसने पेशकश की। ऑफर्ड का मतलब होता है पेशकश करना या फिर प्रस्तुत करना, देने का विचार करना। 100 गोल्ड कॉइन्स, 100 गोल्ड कॉइन्स 1000 सोने के सिक्के। फॉर हिज ऑनेस्टी, फॉर हिज ऑनेस्टी उसकी ईमानदारी के लिए। बट लेकिन द फार्मर रिफ्यूज्ड, द फार्मर रिफ्यूज्ड किसान ने इनकार कर दिया, टू टेक देम, टू टेक देम उन्हें लेने से। एट लास्ट, एट लास्ट अंत में, द किंग सेड, द किंग सेड राजा ने कहा, आई नीडेड मुझे जरूरत थी, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन एक ईमानदार आदमी की, लाइक यू तुम्हारी तरह या फिर तुम्हारे जैसे। आई अपॉइंट यू मैं तुम्हें नियुक्त करता हूं। अपॉइंट का मतलब होता है नियुक्त करना, आई अपॉइंट यू है तो मैं तुम्हें नियुक्त करता हूं। फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के पद के लिए। फॉर का मतलब है के लिए, पोस्ट पद, ऑफ प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के। हियरिंग इट इसको सुन करके, द फार्मर एंड हिज वाइफ, द फार्मर वो किसान, एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी, बिकेम वेरी हैप्पी, बिकेम वेरी हैप्पी बहुत खुश हुए। बिकेम का मतलब हुए, वेरी हैप्पी बहुत खुश। दिस वॉज द रियल प्राइज, दिस वॉज द
रियल प्राइस, यही सच्ची कीमत थी। फॉर देयर ऑनेस्टी, फॉर देयर ऑनेस्टी, उनकी ईमानदारी की। इट वॉज सेड दैट, इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि ऑनेस्टी इज ऑलवेज रिवॉर्डेड, ऑनेस्टी इज ऑलवेज रिवॉर्डेड, ईमानदारी को हमेशा पुरस्कृत किया जाता है। रिवॉर्डेड का मतलब है पुरस्कृत किया जाना या फिर इनाम देना। ईमानदारी को हमेशा सम्मानित किया जाता है, इनाम दिया जाता है या फिर पुरस्कृत किया जाता है। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।